हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाई। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2, जिसका टॉपिक है स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। साथ ही में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहली डेफिनेशन है स्टेटमेंट पैटर्न की। स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? प्रॉपर कॉम्बिनेशन है स्टेटमेंट एंड कनेक्टिव्स का। अभी स्टेटमेंट पैटर्न को और प्रोपोजिशन भी कहते हैं। नाउ लॉजिकल इक्विवेलेंस, अभी जो दो स्टेटमेंट पैटर्न है उसको हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब उनकी ट्रूथ टेबल वैल्यू आइडेंटिकल रहेंगी। यानी कि सपोज LHS पे है निगेशन P Q, फिर RHS पे है P to Q, फिर ऐसा कुछ तो भी, मतलब निगेशन R, ऐसा कुछ तो भी है। तो अगर हमारी LHS की जो भी ट्रूथ टेबल में फाइनल वैल्यू रहेंगी, क्या रहेंगी? सपोज इसकी फाइनल वैल्यू अगर आ रही है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और जो राइट साइड में है उसकी ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स आ रही है, यानी कि दोनों फाइनल आंसर अगर सेम है, तो ही ये LHS और RHS वाले इक्वेशन को हम इक्विवेलेंस बोलेंगे। ओके। अगर दो स्टेटमेंट पैटर्न A और B इक्विवेलेंस है तो उसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट जो तीन टर्म है टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, ये तीनों कह सकते हैं एक दूसरे के भाई बहन है, लेकिन इनमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी टोटोलॉजी, अगर हमारी कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न है, फॉर एग्जांपल P and Q V R, ये कोई स्टेटमेंट पैटर्न है, इसका अगर फाइनल आंसर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी? अगर सब ट्रू 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 ट्रू, जितनी भी टोटल ट्रू रहेंगी, तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी। देन सेकंड है कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे पहले में ट्रू था, अब कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। तो ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसके फाइनल आंसर में सब में क्या रहेगा? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एक भी ट्रू नहीं, सब फॉल्स, तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन। अभी लास्ट क्या बच गया? कॉन्टिजेंसी। अभी यहाँ पे तो सब ट्रू आ गया, यहाँ पे तो सब फॉल्स आ गया, तो फिर ये तीसरी चीज़ क्या है? तो तीसरी चीज़ में क्या है? ना तो पूरे हमारे जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसके फाइनल आंसर में ना तो पूरा ट्रू रहेगा, ना तो पूरा फॉल्स रहेगा। यानी कि यहाँ पे ट्रू भी हो सकता, फॉल्स भी हो सकता, फॉल्स भी हो सकता, ट्रू भी हो सकता है, या तो फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू फॉल्स रहेगा हमारे फाइनल आंसर में। तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को क्या बोलेंगे? कॉन्टिजेंसी। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि अगर हमारे स्टेटमेंट में अगर हमारा जो है ट्रूथ टेबल वो सिर्फ दो स्टेटमेंट में इन्वॉल्व है, यानी कि सिर्फ P और Q है, तो नंबर ऑफ रोज है वो हमको पता है 4 है, लेकिन 4 वो कैसे आती है? 2n। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है तो 2 कितना होता है? 4, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4 है। लेकिन अगर हमारे पास तीन स्टेटमेंट आ गए तो क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में हमारी क्या है? n = 3 है, बराबर 3 हमारे पास में स्टेटमेंट है, तो फिर नंबर ऑफ रोज के लिए क्या रहेगा? 2n यानी 2/3 क्या हो जाएगा? वो 8 हो जाएगा। यानी कि हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी रहेंगी? 8 रहेंगी। तो फिर ये जो भी हमारे मतलब ये रहेंगे, इसमें रोज कितनी रहेंगी? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऐसी टोटल 8 रहेंगी। लेकिन अभी यहाँ पे तो हमको मालूम था यहाँ पे क्या रहता था, दोनों में स्टार्टिंग में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। लेकिन अब ये जो 8 है इसमें कैसे फिलअप करेंगे? अभी हमारा P Q R, अभी नोटिस करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने? 2 ट्रू थे, बराबर, तो कैसे थे? 4 / 2 कितना रहता? 2, इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 ट्रू, फिर वापस इसको डिवाइड करेंगे तो 1, तो एक ट्रू एक फॉल्स, यानी कि ऐसी अल्टरनेट अरेंजमेंट। अब यहाँ पे कितना है? 8 है, तो 8 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा?
4, तो यानी कि स्टार्टिंग में कितने रहेंगे? ट्रू, 4 ट्रू रहेंगे। ट्रू 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 ट्रू। फिर बाकी केस में क्या रहेगा? फॉल्स 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 फॉल्स। फिर उसके बाद क्यू के लिए वापस से इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ऐसा वापस से 2 से करें तो लास्ट में आर के लिए एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। तो ये ऐसी अरेंजमेंट रहती है। वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट दी रहेंगी, इसका हमको ये ट्रूथ टेबल बनाना रहेगा। तो सबसे पहले हम पी क्यू लिखते हैं एज यूजुअल, हमको पता है क्या ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। लेकिन इसके बाद में क्या करना है, उसके लिए हमको एक सिंपल ट्रिक याद रखनी है, जो कि ये है SNRSQF। ऐसे यानी कि पहला हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि PQ है, फिर हमको निगेशन लिखना है। अगर यहाँ पे कहीं पे निगेशन P या निगेशन Q होता तो हमने यहाँ पे लिखे होते निगेशन, लेकिन नहीं है। देन राउंड ब्रैकेट, फिर अगर राउंड ब्रैकेट है तो राउंड ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करो, एंड लास्ट में रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमको सीक्वेंसिव याद रखनी है, क्या? स्टेटमेंट, निगेशन, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड फाइनल स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने लिख दिए, फिर उसके बाद में राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट क्या है? P to Q, ये कंडीशनल है। अभी हमने देखे थे कि दोनों तरफ अगर ट्रू है तो ट्रू रहता है, फिर ये क्या रहता है? फॉल्स है लास्ट में, इसलिए फॉल्स, लास्ट में ट्रू इसलिए ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स इसलिए फॉल्स। अभी ये हो गया। फिर क्या करेंगे हम? ये स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो हमारा अंदर है P to Q, इसका आंसर का एंड इनटू किससे होने वाला है? Q से, यानी कि ये कॉलम का एंड ये वाला कॉलम सेकंड वाला। तो पहला एलिमेंट क्या है? T, दूसरा है T। अब ये इनटू हम क्या करते थे? इसको इनटू अज्यूम करते थे, तो ट्रू इंटू ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर फॉल्स इंटू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। देन ट्रू इंटू ट्रू अगेन ट्रू, देन फॉल्स इंटू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। तो ये ऐसे आएगा। अब ये हमने कर लिया फाइंड। फिर ये हमारा कहाँ पे जा रहा है? पूरा के पूरा आंसर यहाँ पे जा रहा है, बराबर। तो कैसे लिखेंगे? P to Q एंड Q, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ये पूरा आंसर P पे जा रहा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड होगा P पे। तो पहला ट्रू है, लास्ट वाला ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। याद रखो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। कुछ एग्जाम में मिस्टेक करते हैं, यहाँ से आ लेते हैं, लेकिन क्या ये इसका टेल यहाँ पे और एरो का हेड P पे, इसलिए यहाँ से यहाँ जाएगा। तो पहला ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स है पहला, ये कहाँ पे जा रहा है? ट्रू पे जा रहा है, तो ट्रू। देन ट्रू है, फॉल्स पे जा रहा है, तो क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो ये फाइनल आंसर है। ये क्या रहेंगी? इसकी ट्रूथ वैल्यूज। ये इसका पूरा हो गया ट्रूथ टेबल। अभी 5th एग्जाम्पल लेंगे। ये है 5th एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको निगेशन दिखेगा। ये वापस से 2 स्टेटमेंट पे बेस है, P एंड Q। यहाँ पे R कहीं पे दिख रहा नहीं, तो एज यूजुअल ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स। पहले क्या करेंगे? निगेशन। तो निगेशन P और निगेशन Q है क्या? यस, निगेशन Q है, तो निगेशन Q भी करेंगे। देखे थे हमने निगेशन Q P, यानी कि क्या रहेगा? उल्टा हो जाएगा। अगर निगेशन P में यहाँ पे अगर ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। सेम निगेशन Q में जो रहेगा यहाँ पे निगेशन में आके उसका उल्टा हो जाएगा। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ये हो गया निगेशन। फिर हमको राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्या है? P और निगेशन Q। तो ये P है और साथ में क्या? निगेशन Q। इन दोनों के बीच में और है, और यानी कि क्या रहता? एडिशन रहता। तो ट्रू प्लस F, यानी कि 1 + F क्या रहेगा? 1। तो क्या आ जाएगा? ट्रू। ये दोनों ट्रू है, ट्रू। देन ये दोनों फॉल्स है, तो 0 0 फॉल्स। देन ये फॉल्स, ये ट्रू।
देन 1 यानी कि ट्रू। अब ये हो गया राउंड ब्रैकेट। फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ये पूरी टर्म एंड क्यू ऐसे लिखेंगे, ये वाली टर्म, ये टर्म हो गई, अभी ये वाली टर्म, यानी कि अभी हमको ये टर्म का एंड क्यू लेना है। किसका? ये टर्म का एंड क्यू का। तो ट्रू एंड ट्रू, 1 इंटू 1 ट्रू, देन ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स, देन फॉल्स इंटू ट्रू फॉल्स, देन ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स। अब लास्ट बच गया इधर वाला पार्ट, यानी कि निगेशन पी एंड इतना वाला पार्ट, यानी कि ये वाला हिस्सा। अभी हमको क्या करना है, निगेशन पी एंड ये वाला जो ब्रैकेट है इन दोनों के बीच में इनटू करना है हमको। तो यहां पे देखो, इनटू, फॉल्स इंटू ट्रू फॉल्स, फॉल्स इंटू फॉल्स फॉल्स, ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स, ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स, यानी कि ये क्या आ गया इसका ट्रुथ टेबल। अब ये देखिए हमने दो स्टेटमेंट पे बेस। अब जो 10th वाला एग्जांपल है उसमें 3 है, देखो यहाँ पे P भी है, Q भी है, R भी है, तो कितने आएंगे फिर रोज? 8 आएंगे। अब पहले हम लिखेंगे P Q R स्टेटमेंट, तो ये ऐसा आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये हमने देखे थे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, देन ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बराबर। अब क्या करना है, निगेशन लेना है। क्या है पहले? निगेशन Q। तो क्या हो जाएगा वापस से, इसका उल्टा हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। अभी और निगेशन नहीं है, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो पहला ब्रैकेट क्या है, P और निगेशन Q, यानी कि इसका और इसके बीच में एडिशन, यानी कि और। तो T प्लस एफ T, T प्लस एफ ट्रू, टी टी अगेन टी, टी टी अगेन टी, देन एफ एफ फॉल्स, एफ प्लस एफ फॉल्स, एफ प्लस टी ट्रू, एफ प्लस टी ट्रू। अब ये एक ब्रैकेट हो गया। अब इस ब्रैकेट का यहाँ पे जा रहा है इम्प्लीकेशन, तो पहले हमको इसका आंसर चाहिए रहेगा, तो क्या करेंगे, R एंड P। अब क्या है, R और P का क्या करें, तो हमको इसका एंड लेना है, R एंड P, यानी कि इनटू। तो क्या हो जाएगा ये, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू, ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स इंटू ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स इंटू ट्रू फॉल्स, फॉल्स इंटू फॉल्स फॉल्स। अब ये हो गया। अब यहाँ पे है दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन, ये ऐसा, तो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ये हमेशा याद रखना। अभी ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे फाइनल आंसर, ये ऐसा। अभी ट्रू टू ट्रू ट्रू, ट्रू टू फॉल्स फॉल्स, ट्रू टू ट्रू ट्रू, ट्रू टू फॉल्स, लास्ट में फॉल्स इसीलिए फॉल्स, देन फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू रहता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये हमने स्टार्ट में देखे थे। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, यूजिंग ट्रूथ टेबल, ये टेबल है, इसका यूज करके हमको फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। जैसे यूजुअल मैथमेटिकल इक्वेशंस में होता है कि हमको LHS इक्वल्स टू क्या बताना होता है, RHS। तो यहाँ पे देखो हमको ये लेफ्ट हैंड साइड को इक्विवेलेंट क्या बताना है, राइट हैंड साइड। ओके, यानी कि इनके जो ट्रूथ टेबल की वैल्यू है दोनों साइड सेम आनी चाहिए। तो हमको सबसे पहले ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। पहले क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट PQ, अब 2 ये इसलिए PQ, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, करेक्ट। अभी क्या लेंगे हम, इस साइड में क्या है, निगेशन P एंड Q, एंड किसके बीच में, ये दोनों के बीच में, तो F इंटू T F, F इंटू F F, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू, ट्रू इंटू F F। तो ये क्या है, इसको ऐसा हम नाम दे देते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। तो ये हमारा LHS है, करेक्ट। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा कॉलम 4 LHS, इसको मैं समझने के लिए ऐसा करती हूँ सर्कल। अभी इधर साइड वाला करेंगे, तो पहले ब्रैकेट, क्योंकि हमारे पास निगेशन ऑलरेडी यहाँ पे
पी और क्यू क्या आएगा, ट्रू प्लस ट्रू ट्रू, ट्रू प्लस फॉल्स ट्रू, एफ प्लस टी टी, एफ प्लस एफ फॉल्स। अब ये हो गया। अभी फिर इसका इनटू है किससे, निगेशन पी से, यानी कि ये टर्म और निगेशन पी के दोनों के बीच में इनटू। तो ट्रू इंटू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू इंटू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू, फॉल्स इंटू ट्रू फॉल्स, करेक्ट। अभी ये है आर एच एस। अभी अगर ये एल एच एस की ट्रूथ टेबल में हर एक वैल्यू आर एच एस के हर एक वैल्यू से सेम है तो ये दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे। तो चेक करते, पहला यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यानी कि दोनों साइड सेम है। तो कैसे लिखेंगे, एज कॉलम 4 and 6 आर आइडेंटिकल, दोनों सेम है, क्या है, दोनों आइडेंटिकल, हेंस गिवन, हेंस LHS इज इक्विवेलेंट टू RHS। सिमिलरली अब हम फिफ्थ वाला देखेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो पी क्यू और साथ में क्या आर है, तो स्टार्ट में स्टेटमेंट ये कह रहता है ट्रू ट्रू ट्रू, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, यहाँ पे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, लास्ट में अल्टरनेटिव। अभी क्या करना है, पहले निगेशन। अब यहाँ पे निगेशन कहीं पे नहीं है तो डायरेक्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये पहला ब्रैकेट है पी और क्यू का, टी प्लस टी टी, टी प्लस टी टी, टी प्लस एफ टी, टी प्लस एफ टी, एफ टी टी टी, यहाँ पे फॉल्स, एफ प्लस एफ फॉल्स, एक ब्रैकेट हो गया। अब हम पहले यहाँ पूरा LHS सॉल्व कर लेते हैं, बराबर। तो P Q2 इम्प्लीकेशन किस में जा रहा है, इसका इम्प्लीकेशन किस में जा रहा है, R पे, ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, बराबर। तो क्या हो जाएगा फिर, ट्रू टू ट्रू ट्रू, ट्रू टू फॉल्स फॉल्स, ट्रू टू ट्रू ट्रू, ट्रू टू फॉल्स फॉल्स, ट्रू टू ट्रू ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स टू ट्रू। अब ये ट्रू पे जा रहा है इसीलिए ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब ये क्या हमारा LHS की वैल्यू। अब RHS में सॉल्व करेंगे। तो RHS में क्या है, यहाँ पे पहला ब्रैकेट P टू R, इसको मैं कॉलम फिर से नाम दे देती हूँ 1 2 3। अब P टू R मतलब कि P से R पे इम्प्लीकेशन जा रहा है, तो ट्रू ट्रू ट्रू, फिर ट्रू से फॉल्स फॉल्स, ट्रू से ट्रू ट्रू, ट्रू से फॉल्स फॉल्स, फॉल्स इसी तरह से फॉल्स फॉल्स विल बी ट्रू। देन ये हो गया P टू R। देन Q टू R का मैंने इसी तरह से यहाँ पे लिखती हूँ, ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू। अब ये दोनों के बीच में क्या है, इनटू है। देखो ये दोनों ब्रैकेट्स जो इनके बीच में है इनटू, तो अब हम इनटू करेंगे, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू, देन फॉल्स इंटू फॉल्स फॉल्स, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू, फॉल्स इंटू फॉल्स फॉल्स, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू, ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू। अब ये दोनों हमारी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे कि हर एक रो में सेम है या नहीं। ट्रू ट्रू यस, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, इनके दोनों क्या है, सेम है। हेंस एज कॉलम 5 एंड कॉलम 8 दे आर आइडेंटिकल, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब लास्ट देखते हैं 10th। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सबसे पहले PQ लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, निगेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे निगेशन P भी है, निगेशन Q, तो निगेशन P निगेशन Q। तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब निगेशन इसका उल्टा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब निगेशन ऑफ Q क्या आ जाएगा, उल्टा, ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू। अब निगेशन हो गया। अब ये LHS जो है, हम पहले LHS को सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये क्या है, ब्रैकेट है पहले, तो पहले ब्रैकेट फिर उसके बाहर का निगेशन। ओके, तो ये डबल इंप्लीकेशन है। डबल इंप्लीकेशन में हमने देखे थे कि अगर दोनों ट्रू रहे तो ही वो ट्रू रहेगा, या तो दोनों ने फॉल्स रहना चाहिए ट्रू के लिए। तो ये है सेम, इसलिए ट्रू,
ये ट्रू फॉल्स इसीलिए फॉल्स, ये अलग अलग इसीलिए फॉल्स, ये दोनों फॉल्स इसीलिए ट्रू। देन इसका निगेशन यानी कि इसका हो जाएगा उल्टा। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। अब ये हमारा क्या है, LHS, फिर से कॉलम दे देंगे वहाँ, ये हमारा LHS। अब RHS को सॉल्व करते हैं। पहली टर्म क्या है, P एंड निगेशन Q, तो P एंड निगेशन Q ये दोनों देखेंगे। तो ट्रू इंटू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू इंटू ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंटू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स इंटू ट्रू, फॉल्स। अब ये हो गया। देन दूसरा ये हो गया। अब दूसरा क्या है, Q एंड निगेशन P, Q है एंड निगेशन P, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो ट्रू इंटू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स इंटू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू इंटू ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंटू ट्रू, फॉल्स। ये दोनों कर ली। फिर दोनों के बीच में क्या है, और तो फॉल्स प्लस फॉल्स, फॉल्स, देन ट्रू प्लस फॉल्स, ट्रू, फॉल्स प्लस ट्रू, ट्रू, देन फॉल्स प्लस फॉल्स, फॉल्स। अब ये जो हमारा लास्ट RHS है और ये हमारा LHS है, ये कॉलम नंबर 6 है और ये कॉलम नंबर 9 है। तो दोनों को देखो, हर एक में यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, यानी कि दोनों सेम है। तो सेम यहाँ पे भी लिखेंगे कि कॉलम 6 एंड 9 आर आइडेंटिकल, हेंस LHS इज इक्विवेलेंट टू RHS। ये ऊपर का हमारा प्रूफ हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखो क्या करना है हमको, फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। यानी कि फाइनल आंसर में अगर पूरे वैल्यू ट्रू 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 आए तो क्या आएगा हमारा, टोटोलॉजी, लेकिन अगर पूरे यहाँ पे फॉल्स फॉल्स आया कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन अगर एक फॉल्स एक ट्रू आया तो वो कॉन्टिजेंसी रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सेम PQ क्या रहेगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, निगेशन नहीं है, डायरेक्ट ब्रैकेट है तो डायरेक्ट ब्रैकेट करेंगे। P एंड Q ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स इंटू ट्रू, फॉल्स, फॉल्स इंटू फॉल्स, फॉल्स। अब ये वाला ब्रैकेट Q और P और यहाँ ये याद रखो, और में क्या आएगा, ट्रू एडिशन, ट्रू ट्रू, फॉल्स। अब ये दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, सिंगल इम्प्लीकेशन। तो ट्रू से ट्रू पे जाएगा तो ट्रू, फॉल्स से ट्रू पे जाएगा तो ट्रू, फॉल्स से ट्रू पे जा रहा है ट्रू, दोनों तरफ फॉल्स है इसीलिए ट्रू। अब आप देखेंगे तो लास्ट में सब वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, इसीलिए क्या रहेगा ये, इट इज टॉटोलॉजी। अभी सेकंड वाला देखेंगे। तो सेकंड में सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो स्टेटमेंट है, PQ वापस से ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहला ब्रैकेट क्या है, P टू Q, देन ये क्या हो जाएगा, ट्रू टू ट्रू, ट्रू ट्रू टू फॉल्स फॉल्स, ट्रू टू फॉल्स टू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब इस ब्रैकेट का एंड है Q से, तो ये ऐसे, यानी कि ये ब्रैकेट एंड Q, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स इंटू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू इंटू ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स इंटू ट्रू, फॉल्स। अब ये पूरा जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है ये है सिंगल इम्प्लीकेशन टू P, तो इसको मैं ऐसे लिख देती फटाफट, टू P। अब ये कहाँ से, यहाँ से जा रहा है P की तरफ, यानी कि ऐसा जा रहा है, तो ट्रू इंटू ट्रू, ट्रू से ट्रू पे जाएगा तो ट्रू, फॉल्स से ट्रू पे जाएगा तो ट्रू, देन ट्रू से फॉल्स पे जाएगा तो फॉल्स, फॉल्स से फॉल्स पे जाएगा तो ट्रू। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो पूरे ट्रू है क्या, नहीं, पूरे फॉल्स है क्या, नहीं, बल्कि कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, इसीलिए ये क्या रहेगा, कंटिजेंसी। देन लास्ट 10th एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिख दी PQR, अब यहाँ पे 3 है इसीलिए ऐसा आएगा, 3 स्टेटमेंट है। अब पहले हम निगेशन लिखते हैं, यानी कि Q का उल्टा, ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, इसका ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू ट्रू। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, निगेशन Q और R, ये दोनों में और है यानी कि प्लस, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू प्लस ट्रू ट्रू, फॉल्स प्लस ट्रू ट्रू, ट्रू प्लस फॉल्स फॉल्स, फॉल्स प्लस फॉल्स फॉल्स, ट्रू प्लस ट्रू ट्रू, फॉल्स प्लस ट्रू ट्रू। देन उसके बाद में क्या है, P से ये ब्रैकेट, P से ये ब्रैकेट है निगेशन Q और R का। तो देखो क्या है, ये P जो है ये यहाँ पे आ रहा है, तो पहला है ट्रू, लास्ट में ट्रू इसीलिए ट्रू, लास्ट में फॉल्स है, ट्रू से फॉल्स पे आ रहा है इसीलिए फॉल्स, ट्रू से ट्रू पे आ रहा है तो ट्रू,
ट्रू से ट्रू पे आ रहा है, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स है इसीलिए ट्रू, फॉल्स फॉल्स है इसीलिए ट्रू, फॉल्स ट्रू है इसीलिए लास्ट में ट्रू, इसीलिए ट्रू, फॉल्स ट्रू है अगेन तो ट्रू। अब ये हो गया इधर साइड वाला, इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर देती हूँ समझने के लिए। देन इधर वाला सॉल्व करते हैं। पहले हमको ये करना पड़ेगा, Q2R, ये करते हैं हम, Q2R है तो T2T, ट्रू, ट्रू से फॉल्स पे जा रहा है तो फॉल्स, फॉल्स से ट्रू पे जा रहा है तो ट्रू, फॉल्स से फॉल्स पे जा रहा है तो ट्रू, ट्रू से ट्रू पे जा रहा है ट्रू, ट्रू से फॉल्स पे जा रहा है फॉल्स, फॉल्स से ट्रू पे जा रहा है ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। देन निगेशन ऑफ ट्रू, फॉल्स। अभी बच गया लास्ट का, तो लास्ट में क्या है, ट्रू टू फॉल्स, तो ये भी अलग इसीलिए फॉल्स। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो फाइनल आंसर में सब क्या है, फॉल्स है, इसीलिए क्या है ये, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो है कुछ वो होमवर्क के। Thanks for watching. Bye. Take care.